बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, एक बात मैं अक्सर आपके गोश गुजार करता हूँ, वो बात यह है कि शरीफ माफिया, शरीफ खानदान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी खजाने को जितना नुकसान पहुँचाया उसमें से शायद 10% भी अभी तक आवाम के सामने नहीं आया। और जो जो कुछ नए इंकशाफात होते हैं, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं, तो उससे हमारी उस बात की तस्दीक भी हो जाती है। इस वक्त मैं कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन एक्सक्लूसिव मालूमात जो हैं वो आपके सामने कुछ दस्तावेज़ात की रोशनी में जो है वो रखने जा रहा हूँ। और एक बात मैं आपसे गोश गुजार करूँ कि जो है वो पुरानी फाइलें सामने आ रही हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर से शरीफाना सरमायाकारी के असरात जो हैं वो हटते जा रहे हैं, तो नित नए ऐसे इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर जो है वो दिल खून के आंसू होता है। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये हरगिज़ ये ना समझें कि मुशर्रफ के दौर में शायद कोई मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई आज़ादाना तहकीकात हुई होंगी, क्योंकि पंजाब के अंदर उस वक्त भी जो है वो गुजरात के चौधरी बरादरान की हुकूमत थी, जो कि माजी में जो है वो इन तमाम तर मामलात में शरीफ माफिया और शरीफ ख़ानदान के पार्टनर रहे थे। और उनके कई सारे इंटरेस्ट वो मुशर्रफ के दौर में भी सेफ गार्ड करते रहे। इस बात के बाकायदा रिकॉर्ड जो हैं वो मौजूद हैं। और इन दिनों ये जो नए नए डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं और नई नई फाइलें, मतलब है तो पुरानी फाइलें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो उनको छुपा कर रखती थी, जो उनके ऊपर पर्दा डालती थी शरीफों की सरमाकारी होने के बाद, अब क्योंकि वो आज़ादी से अपना काम कर रही है, तो इस किस्म के बेशुमार इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और ये इंकशाफात भी यकीनन जो है वो पंजाब हुकूमत का और बुज़दार गवर्नमेंट का कारनामा है, जिनमें आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो आपको इस हवाले से मज़ीद कुछ केसेस जो हैं वो बनते हुए नज़र आएंगे। जो ताज़ा तरीन डॉक्यूमेंट्स, ताज़ा तरीन तफसीलात जो हमारे सामने आई हैं, उनमें से मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। और मैं आपको ये बताता हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने पहले दौरे हुकूमत में, यानी 1990 की, यानी मरकज़ के अंदर जो उनका पहला दौरे हुकूमत था, वैसे तो वो पहले ज़िला पंजाब रहे, 90 की जो उनकी हुकूमत थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन 22 के करीब जो सियासी ख़ानदान है, अहम तरीन ताकतवर, उनको नवाजा। और मकसद उनका यह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पंजाब में जो है वो लोगों को जो है वो इतने पैसे खिला दिए जाएं, उनको इतना माल खिला दिया जाए, उनको अपने साथ मिला दिया जाए कि वो शरीफ माफिया या शरीफ खानदान के अलावा किसी दूसरी तरफ जो है वो देखें भी ना। उनके इस किस्म के बिजनेस इंटरेस्ट पैदा कर दिए जाएं, ऐसे उनको सेफ गार्ड किया जाए, ऐसे मुल्की खजाना लूटने की उन्हें जो है वो लत लगा दी जाए कि वो हमेशा के लिए जो है वो नवाज शरीफ के जहनी गुलाम बन जाएं। जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो आपके सामने रखता हूँ, फौरी तौर पर टाइम ज़्यादा हो रहा है, कि शरीफ बरादरान ने इस दौरान 1990 की जो हुकूमत थी उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ मालियाती इदारे हैं, पाकिस्तान के उन मालियाती इदारों के अंदर जो है वो पाकिस्तान के कुछ बैंक्स भी जो हैं वो भी शामिल हैं, और इन बैंक्स के साथ साथ NIT जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और BEL जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट लोन और दीगर जो इदारे हैं और जो कमर्शियल बैंक हैं, उनके ज़रिए जो है वो 22 के करीब सियासीदान, जो सियासी खानदान है, कौमी खजाने से उनको भारी कर्जे दिलवाए, बाद में वो माफ़ भी हो गए और उनका जो है वो उनकी वापसी भी ना हो सकी। सबसे पहले उन्होंने बहती गंगा में खुद हाथ धोए, और इस लिस्ट के मुताबिक शरीफ ब्रदर्स यानी वज़ीर आज़म और उनका जो ख़ानदान है उसको 1200 करोड़ रुपए के कर्जे, 1200 करोड़, ये 1990 की बात है, यानी 12 अरब रुपए। गुजरात का चौधरी ख़ानदान दूसरे नंबर पे 350 करोड़ रुपए, 3 अरब 50 करोड़। डॉक्टर बशारत अलाई ज़ियाउल हक के बरादर निस्बती, क्योंकि ज़ियाउल हक के बेटे थे नवाज शरीफ, बिलावल ने भी कहा, आप भी सब जानते हैं, 170 करोड़ ज़ियाउल हक के बरादर निस्बती को। सैफुल्ला खानदान 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपया। चौधरी नज़ीर रुकन कौमी असम्बली कोहिस्तान वाले, ये जो पुराने लोग उन्हें जानते हैं, कोहिस्तान वाले के नाम से वो मशहूर थे, 100 करोड़ रुपया यानी 1 अरब। गुलाम फारूक सेनेटर 12 करोड़ रुपए। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साबिक निगरान वज़ीर आज़म 50 करोड़ रुपए। मीर नबी बख्श जहरी सेनेटर 10 करोड़ रुपए। नसरुल्लाह दरेशक साबिक सूबाई वजीर 45 करोड़ रुपए। मखदूम अहमद महमूद रुकने कौमी असम्बली 50 करोड़ रुपए। पीर पगाड़ा सेनेटर 20 करोड़ रुपए। सैयद अब्बास शाह सेनेटर 40 करोड़ रुपए। इस्लामुद्दीन शेख सेनेटर 70 करोड़ रुपए। अशरफ तावानी साबिक गवर्नर सिंध 70 करोड़ रुपए। मोहसिन सदीकी सेनेटर 60 करोड़ रुपए।
सुल्तान लाखानी 90 करोड़ रुपए, जुल्फकार जामोद सेनेटर 30 करोड़ रुपए, हुमायूं अख्तर अब्दुल रहमान 80 करोड़ रुपए, मीर अफजल खान मरहूम साबिक वज़ीर आला सरहद अब आजकल केपी है 50 करोड़ रुपए, जाम माशूक अली MNA जाम सादिक अली के बेटे 50 करोड़ रुपए, मंजूर वट्टू साबिक वज़ीर आला पंजाब 65 करोड़ रुपए और मोहम्मद खान जनेजो मरहूम साबिक वज़ीर आज़म 40 करोड़ रुपए। ये गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी कर्जे इन 22 खानवादों को नवाज शरीफ ने दिए कौमी खजाने में से अंदर लूट मार, और सबसे पहले अपना नाम और उनके बाद चौधरी बिरादरान का सबसे पहले ये 27 अरब रुपए 27 अरब और 50 करोड़ रुपए की ये रकम बनती है, जिसमें से 1200 करोड़ यानी 12 अरब रुपए उन्होंने खुद जो है वो गैर कानूनी तौर पर हासिल किए। मैं कहता हूं कि पनामा, मैं कहता हूं कि हुदैबिया, तो ये तो कुछ भी नहीं। इतनी लंबी चौड़ी और इतनी बड़ी दास्तानें हैं, और जो लोग आपको कमेंट करते भी नजर आएंगे, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ लोग शायद बेवकूफ हो, कुछ लोग शायद ना समझ हो, कुछ लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले अक्सर लोग वही आपको हमारी वीडियोस के ऊपर भी कमेंट करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से इस शरीफ माफिया से जो है वो फायदा उठाया। कमेंट से मुराद है यानी जो गाली देते हुए नजर आएंगे। आप तो बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं, जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं, जो गाली देने वाले हमें नजर आते हैं वो वही लोग हैं कि अगर हम, क्योंकि आगे मैं बता रहा हूं कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों ने जो है वो शरीफ माफिया से फायदा उठाया हुआ है। इनके अंदर बिजनेस कम्युनिटी की भी शामिल है, इनके अंदर जो है वो ज़कात कमेटियों के साबका चेयरमैन भी। मैं अपना जवानी और बचपन मैंने जिस जगह गुजारा, मैंने लोगों को बाकायदा ये देखा कि नून लीग के ये जो लोग किस तरह से गरीब बेवाओं का, औरतों का, जो उनके उनके जो उनको कहना चाहिए कि ज़कात और इस किस्म के जो बैतुल माल की रकम थी वो भी खा जाया करते थे। इसी डॉक्यूमेंट में कुछ दो मजीद चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक ये कि दो वाकयात आपके साथ शेयर करूंगा, वैसे तो बड़ी लंबी दास्तान है, एक नई वीडियो भी इसके ऊपर मैं करूंगा, कि शरीफ ब्रदर्स ने अपने उस दौरे हुकूमत में स्क्रैप से लदे हुए बहरी जहाज कराची के बंदरगाह पर जब उनके लंगर अंदाज हो रहे थे, तो उन्होंने 22 जुलाई 1991 में स्टील स्क्रैप पर लागू 1500 रुपए फी टन ड्यूटी कम करके उसको सिर्फ 500 रुपए कर दिया। एक रात के अंदर ड्यूटी कम करके 500 रुपए कर दिया। इस तरह इत्तफाक फाउंड्रीज को घर बैठे 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। एक दिन में घर बैठे उन्होंने 50 करोड़ रुपए का मुनाफा बनाया, और इस इकदाम का सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसको हुआ? पाकिस्तान स्टील मिल्स को। ये जहन में रखिए, उस दिन से स्टील मिल बैठना शुरू हुई, स्टील मिल को और सिंध की स्टील री रोलिंग मिल्स को, इन दोनों को नुकसान हुआ और स्टील मिल उसके बाद नहीं उठ सकी। ये आएंगी सारी चीजें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, और एक दिन ये चीजें सारी सामने आएंगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने इकट्ठे करते हैं, इनको, ये जो हमें कमेंट करते हैं, जो गालियां देते हैं, वो हमें ले जाएं, कोर्ट में ले जाएं, हमें ये सबूत हम पेश करेंगे। और मैं मतलब टेक्निकली इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं वो उसकी एडिटिंग करके और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूं, जो जो इंशाल्लाह चैनल को थोड़ी सी बढ़ोतरी मिल रही है, आपका तावन हो रहा है इंशाल्लाह, जो है वो लोग तो ये समझते हैं शायद कोई इमरान खान की हुकूमत हमें कोई पैसे देती है। एक दिन में 4-4 वीडियोस दिन को रात को जाग कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस चैनल को ग्रो करें। 20 सालों में जो साफत पे नहीं कर पाए, इस चैनल के जरिए करें, क्योंकि वहाँ पे जो है वो रुकावटें थी, यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखें। तो वो लोग अगर वो समझते हैं हमको गलत कर रहे हैं, अगर इमरान खान हमें पैसे दे रहा है या हम कोई प्रोपेगेंडा उसकी कोई टूल चला रहे हैं, तो आप हमें कोर्ट्स में ले जाएं, अदालतें खुली हुई हैं, हम वहाँ पर ये सारे सबूत पेश करेंगे। और इंशाल्लाह मैंने ये कहा कि चैनल बेहतर होगा तो इंशाल्लाह अच्छा, जब आप हमारे चैनल को ज़्यादा पसंद करेंगे तो फिर अच्छा हम उसके ऊपर जो है वो इक्विपमेंट भी लेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला एडिटिंग भी और बाकी सारी चीज़ें भी, अच्छा मोबाइल लेंगे, उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सरे दस तो हम एक छोटे से कमरे के अंदर एक सिंगल मोबाइल के साथ और जितना भी अरेंजमेंट है उसके साथ काम करते हैं। तो एक दिन के अंदर 50 करोड़ रुपए का मुनाफा बैठे बैठे शरीफ खानदान ने कमाया। और एक और जो अक्सर ये तंज आजकल कर रहे हैं ना, ज़कात जी आ गई जी, सदकात जी, सऊदी अरब के साथ ये किया, ये ज़रा सुनिएगा आप गौर से। ये जो आखिरी जहां मैं वीडियो में ख़त्म कर रहा हूं कि इन्हीं तफसीरात के मुताबिक नवाज शरीफ ने 15,000 रुपए से मुस्लिम कमर्शियल बैंक में अकाउंट खोला और अगले रोज उस बैंक ने मियां नवाज शरीफ को 15 करोड़ रुपए का कर्जा जारी कर दिया। सोचें जरा, नवाज शरीफ ने स्क्रैप ड्यूटी में कमी करके 33 करोड़ रुपए और सेल टैक्स की मदद से 4 करोड़ रुपए इत्तफाक फाउंड्रीज को दिलवाए। और उन्हीं तफसीलात में यह भी दर्ज है कि मियां नवाज शरीफ ने, यह अहम तरीन बात है, मियां नवाज शरीफ ने सियासी वफादारियों को खरीदने के लिए कौमी खजाने का तो बेतहाशा इस्तेमाल किया ही, हत्ता कि ज़कात फंड जो गरीबों और मस्कीनों की फलाह के लिए मुख्तस होता है, उसको भी अपनी सियासी कुव्वत में इजाफा करने के लिए खर्च कर दिया।
शर्म आनी चाहिए इस शरीफ माफिया को, और उनको भी शर्म आनी चाहिए जो 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 लाइलम लोग हैं, जो हैं वो किसी मोहब्बत में मुब्तला है नवाज शरीफ की, जो नहीं जानते इन चीज़ों को, उनकी तो और बात है। लेकिन वो लोग जो इन सारी चीज़ों को जानते बूझते हुए भी जो इन नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और अभी हमें गालियां भी देंगे, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर मैं अब क्या कहूँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब इस किस्म की दस्तावेज़ात सामने आती हैं और वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं कि ज़कात सदका और फलां चीज़ें होंगी, आप ले जाएं। आप ये जो मेरा कमेंट है ना, मेरा उनको चैलेंज है, वो जो कमेंट बॉक्स में कभी आके गालियां भी देंगे, वो ले जाएं हमें कोर्ट्स के अंदर के नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हम प्रूफ के साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला अदालतों में इनको साबित करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो के फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो अपनी राय दीजिएगा। वो आपके कमेंट बॉक्स में फीडबैक देने से हमारा ढेरों खून बढ़ता है, और मजीद भी वीडियोज़ और ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज, ये देखिए छुट्टी के दिन हमने आपके लिए एक बड़ी खबर जो है आपके लिए लेकर आए हैं। तो नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।